जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्रगतिशील क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल पूछे जाते हैं और दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी उपयोग होते रहता है। बिजनेस लाइन में इससे सवाल काफ़ी अलग ढंग से और काफ़ी ट्रिकली आपको समझाने के लिए और सीखने के लिए इस चैनल के माध्यम से मौका मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो भी हैं, चाहे आप इसके पहले कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या फिर आप अभी कंपटीशन की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी हमारा कोई पहला वीडियो है तो उसे आप देख करके 100% उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज से संबंधित 2-4 दिन के बाद जैसे ही हम आपके लाइव क्लास शुरू करेंगे, तो उसमें आपका थ्योरी वहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। वहाँ पर केवल क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, चाहे सेट को लेकर के आएंगे मैथ रीजनिंग का या फिर किसी किताब से सॉल्यूशन हम करेंगे। तो वहाँ पर आपको एक अलग तरह का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा जो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी तैयार होकर के रहिएगा और मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा और पूरा कंप्लीट कराऊंगा साधारण ब्याज। और उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में चलेंगे। तो साधारण ब्याज का ये पहला क्लास है। साधारण ब्याज का ये पहला क्लास है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, नाम से ही पता लग जाता है साधारण। साधारण ब्याज जो है केवल और केवल सिंपल है। यानी जो ऐसे समझिएगा कि आपने किसी को ब्याज दिया, पैसा ब्याज के रूप में दिया, या फिर आपने किसी को से लिया, चाहे बैंक से लिए चाहे किसी व्यापार से लिए, तो उसने आपको जो पैसा देता है तो किसी न किसी 5%, 2%, 60%, किसी न किसी एक ब्याज के माध्यम से आपको देता है, सूद पर जिसे बोलते हैं। लोग देहात में क्या बोलते हैं, उसको सूद पर लेते हैं। तो उस पर जो ब्याज लगता है वो हुआ हमारा साधारण ब्याज, जो साधारण केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगेगा। लेकिन जब बैंक वगैरह में पैसा जमा है तो आपका केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है नहीं, वहाँ पर भी अलग अलग फैसिलिटी है। तो जिस राशि पर केवल मूलधन पर ब्याज लगे तो उसको कहेंगे साधारण ब्याज। लेकिन जब मूलधन पर भी ब्याज लगे और जो ब्याज जरीमनी संग्रह है उस पर भी ब्याज लगे तो उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में केवल इतना अंतर है कि मूलधन पर केवल साधारण ब्याज लगता है, मूलधन पर ही केवल ब्याज लगता है, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और मूलधन के साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम तो एक बार में तो दोनों चीज को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो बारी बारी हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे। तो पहले साधारण ब्याज के सारे क्लास को अटेंड करिए, ज्वाइन करिए और देखिए आप हमारे वीडियो को। और चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद लेकर के आएंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको 100% समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट से, पूरा ट्रिकली। लेकिन अंत तक बारी बारी से देखिएगा, भगा करके नहीं देखिएगा। भगा करके देखिएगा नहीं, क्योंकि उसके बीच अगर कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो जाएगा तो दिक्कत है। तो साधारण ब्याज के लिए अंत तक बने रहिए। साधारण ब्याज जो है ना मूलधन पर करते हैं हम लोग, साधारण ब्याज स्टार्ट कर चुके हैं। साधारण ब्याज की गणना केवल और केवल मूलधन पर करते हैं। जैसे कहेंगे कि R% की दर से, जैसे कह रहे हैं कि R% वार्षिक दर से, R% की वार्षिक वार्षिक दर से, R% की वार्षिक दर से T वर्ष का, R% की वार्षिक दर से T वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, T वर्ष का साधारण ब्याज बराबर जो होता है RT%। वो वाला नहीं कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, वो वाला नहीं। साधारण ब्याज बराबर हम क्या बोलेंगे, RT%। जैसे हम कहेंगे अतः, जैसे कहते हैं कि मूलधन को मान लेते हैं 100, मूलधन को मूलधन को बोलेंगे 100 है, मूलधन है 100। और साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है RT%।
तो अमाउंट जो होगा, मिश्रधन जो होगा, वो हमारा क्या होगा, मिश्रधन। मिश्रधन जो होगा अमाउंट, वह होता है 100 मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, गौर करिएगा। मूलधन मान लिए 100, R% की दर से T वर्ष का साधारण ब्याज RT, और मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहेंगे, मिश्रधन। ये तीनों अनुपातिक वैल्यू को आप समझिए, और आगे आपको पूरे रेशियो के कॉन्सेप्ट से पूरा, इसको अगर बढ़िया से आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप सारे सवाल को समझ सकते हैं, उन सारे सवाल को समझ सकते हैं, किसी प्रकार का लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा। तो R% की वार्षिक दर से T वर्ष का साधारण ब्याज RT%, मूलधन अगर 100 रहेगा तो ब्याज RT, और मिश्रधन होगा 100 प्लस RT। अब हम इस पर आधारित आपके सवाल को लेकर के आए हैं, आइए शुरू करते हैं। हको सवाल कि 500 रुपया, 500 रुपया का 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हमको CI निकालना, साधारण ब्याज निकालना है, कम साधारण ब्याज। तो 500 रुपया जो है ना, ये मूलधन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मूलधन के तुलना करना है 100 से, मूलधन के तुलना कितना से करना है, 100 से, और R गुना T, R गुना T जो होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। R गुना T यानी कि 6 चौका 24, 2 शून्य खत्म, 24 बचे 20 से, आंसर आएगा 120, है ना, बहुत आसान। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। एक मतलब मूलधन और ब्याज को संगारला के बाद पूरा रकम 4 साल में इतना हो जाएगा, मतलब ब्याज नहीं है, मूलधन नहीं है, ये मिश्रधन है। जब हो जाएगा ना कोई रकम, तो ये मूलधन नहीं होगा, ये ब्याज नहीं है, ये पूरा मिश्रधन दिया हुआ है। तो हम लोग मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ है 6600, मिश्रधन दिया हुआ है 6600। तो 8% की दर से 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो 32 हुआ ब्याज। अब मूलधन है 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस 32 यानी कि 132। तो मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, क्योंकि कौन सी धन राशि पूछ रहा है, कौन सा धन, यानी मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। अगर ब्याज पूछता तो 8 चौका 32 से गुना कर देते। आइए हम लोग हल करते इसको, देखना बहुत आसान है। 11 छक 66, 32, 8 चौका 32 ना होगा, माफ करिए ये मिस्टेक हो गया, 8 चौका 32। तो 11 कल से 11 भरा 32 से 12 पचे 60, 12 पचे 60, और 50 गुना 100 का मतलब 5000, 5000 आपका आंसर आया। एक मैं बात बता देता हूँ कि ये यहाँ पर 132 होना चाहिए था, लिखा गया 135। ये सारे छोटे छोटे कमियों को आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, और हमारा कोशिश रहेगा कि ऐसा नहीं हो। ये मिस्टेक हो जाता है, आप हमें समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम बोल रहे हैं 8 चौका 32 और जानबूझ करके ये 32 ने लिखा जाता है। ये सब क्या होता है, लिखा जाता है। दिन भर पढ़ाते रहना ऑफलाइन में, उसके बाद ऐसा होता है। आप हमें समझ सकते हैं, हम ये विश्वास है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बाबू कि मूलधन का पता लगाएं। किसका पता लगाएं, मूलधन का पता लगाएं। 5 वर्ष के बाद सालाना 10% साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया के बराबर है। यानी नहीं समझे, कह रहा है एक मिनट, कह रहा है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद कितना रुपया के बराबर है, 5 वर्ष के बाद 3000 रुपया जो बराबर हो जाता है 10% साधारण ब्याज की दर से। तो ब्याज 10% की दर से, तो 10 पचे R गुना T, ब्याज हो गया 50। 5 वर्ष के बाद 3000 रुपया हो जाता है, तो ये मिश्रधन है, हो जाता है 5 वर्ष के बाद।
5 वर्ष के बाद का रकम 3000 है तो 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज हो गया 10 पचे 50, ब्याज है 50, मूलधन है 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 150, मिश्रधन हो जाएगा 150, मिश्रधन हो जाएगा 150। और आपको निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना मूलधन, तो 100 से गुना। आइए 150 दूनी 300, एक शून्य उतर जाएगा, 20 गुना 100 2000, 20 गुना 100 2000, आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नुनू कि 1500 रुपया 1500 रुपया 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। यानी हमें निश्चित राशि दे रहा है 1500 रुपया, निश्चित राशि दे रहा है 1500 रुपया। तो 1500 रुपया निश्चित राशि कोई रकम है, तो मूलधन के तुलना करेंगे मूलधन से, मूलधन के तुलना करेंगे मूलधन से। 6% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 6 पचे 30, 6% की दर से 5 वर्ष का 6 पचे 30। लेकिन मिश्रधन क्या होगा, तो ब्याज हो गया 30, अब मूलधन है 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 130, मिश्रधन हो जाएगा 130। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लाइव में आकर के क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो फास्ट करेंगे, इसलिए वो विद्यार्थी थोड़ा सा समझेंगे कि हम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए बढ़िया से सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे 2 शून्य खत्म, 15 तिया 45 के 5 बाकी 4 15 का 15, 15 4 19 पर एगो शून्य आएगा तो 1950, 1950। 1 मिनट हमें लगता है कि शून्य की संख्या गड़बड़ है। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, तो ऑप्शन में 1 शून्य बढ़ रहा है। फिर से 6 पचे 30, 6 पचे 30, ब्याज हो गया 30, तो मिश्रधन हो जाएगा 130, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में 1 शून्य नहीं रहेगा, या फिर हम प्रश्न में 1 शून्य डाल देते हैं। तो प्रश्न में 1 शून्य डाल देंगे तो ये 10 बेरी में कट जाएगा, तो हो जाएगा उस हिसाब से इतना। तो हो सकता है आपका प्रश्न में एक निश्चित राशि के रूप में 15,000 होना चाहिए, या फिर ऑप्शन में 1 शून्य कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइपिंग प्रॉब्लम है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है बहादुर कि 4800 रुपया को 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज की गणना वर्ष में करते हैं, साधारण ब्याज की गणना किस पर करते हैं, वर्ष में करते हैं। तो आइए यहाँ 3 वर्ष है, लेकिन 4 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा देंगे, तो ये 3 बेरी में कट जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो एलसीएम 3 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कहेंगे 3 वर्ष 4 महीना को, 3 वर्ष 4 महीना को 10/3 वर्ष। क्लियर है, 3/4 महीना को बोलेंगे 10/3 वर्ष। अब आपका सवाल में मूलधन दिया हुआ है 4800 रुपया, मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन के तुलना मूलधन से, अब 15% की दर से इतना वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो 15 गुना समय, समय है 10/3, तो R गुना, हम लोग पढ़े हैं कि R गुना T% जो होता है ये हमारा साधारण ब्याज होता है। तो R है 15, समय वार्षिक होती है। साधारण ब्याज की गणना हम लोग शुरू में देख लिए कि साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर करते हैं, R% की दर से T वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि समय हमेशा सालाना होना चाहिए, दर परसेंटेज में रहना चाहिए। अब मूलधन की गणना तब करते हैं। तो आइए यहां से अब केवल और केवल हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 0 से 0 खत्म, ये कट जाएगा आपका 5 बेजरी में, 5 8 40 के शून्य बाकी 4, अब 5 चौका 20 और 4 24 पर 1 शून्य बैठा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2400। 2400। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हुए ध्यान देना है,
ध्यान देना है बहादुर, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ लेकिन स्टेप चेंज नहीं होगा, विश्वास रखिए आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेट में काफी बवाल मचाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेट में काफी बवाल मचाएगा। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से, दर कितना है पता नहीं, लेकिन एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, लेकिन उसका कुछ दर रहा होगा 5%, 10%, कुछ भी रहा होगा, लेकिन 2 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो ब्याज कितना अधिक होता। तो ब्याज में अंतर दिया हुआ है 240 का, ब्याज में अंतर अधिक दे रहा है, ब्याज में अंतर दिया हुआ है 240 का, तो ब्याज में अंतर की तुलना ब्याज में अंतर से, ब्याज में अंतर की तुलना ब्याज में अंतर से, तो 2 वर्ष के लिए 1% ब्याज अधिक होगा तो ब्याज कितना अधिक होगा। तो आर है हमारा आर गुना टी, तो अधिक हो रहा है 1 और समय दिया हुआ है 2, तो आर गुना टी होता है ब्याज, आर गुना टी होता है ब्याज। तो 2 गुना 1 का मतलब 2, 2 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो अधिक के तुलना अधिक से, अब मूलधन निकालना है, धन निकालना है, धन निकालना है, तो 100 से गुना, तो ये कट जाएगा बहादुर 120 बेरी में, 120 गुना 100 12,000, 120 गुना 100 12,000, 120 गुना 100 12,000, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है इसी तरह का 7 नंबर सवाल कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है 150 का, 150 रुपया का अंतर है ये मानते हैं, लेकिन 7 वर्ष और 10 वर्ष में अंतर कितना का, तो 3 वर्ष का, समय बढ़ रहा है 3, दर है 5, इसका मतलब 3 समय बढ़ रहा है 5% की दर से, तब 5 या 15 ब्याज बढ़ रहा होगा, 5 या 15 ब्याज बढ़ रहा होगा, 15 बढ़ रहा होगा, तब ब्याज में अंतर के तुलना अंतर से, और धनराशि निकालना है तो 100 से गुना, धनराशि निकालना है तो 100 से गुना, 100 गुना 10 1000, 100 गुना 10 1000। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहादुर, कुछ इस प्रकार आपसे कह रहा है पुनः कि कोई धनराशि पर, किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष, देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष, 3 वर्ष से 4 वर्ष हो रहा है तो 1 वर्ष बढ़ रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है। साधारण ब्याज में 42 रुपया का, 42 रुपया का अंतर है, साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है, 42 रुपया का, साधारण 42 रुपया का अंतर है। आप बताइए 1 वर्ष अधिक हो रहा है, 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 5 एकम 5, तब ब्याज में अंतर के तुलना अंतर से, अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, ये कट जाएगा 20 बेरी में, 42 दूनी 84 पर एगो शून्य, यानी कि 840 होगा आंसर। मूलधन कितना होगा 840, बवाल मचा देंगे हम लोग, जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि लाइव का मजा तो फिर संघर्ष करने से मिलेगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, एकदम सिंपल ले जाओ, ब्याज पर ब्याज नहीं लेंगे आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेंगे, ब्याज पर ही ब्याज लेंगे, है ना। तो ब्याज पर खाली ब्याज मतलब ब्याज लेना है केवल मूलधन पर तो उसको साधारण ब्याज बोलते हैं, और ब्याज पर भी ब्याज ले तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहा जा रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर दिया गया है और 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन का जो लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, मूलधन में, का जो लगा हुआ है किस में लगा हुआ है, मूलधन में। तो मूलधन हो गया 5 और 3 हो गया ब्याज, मूलधन हो गया 5 और ब्याज हो गया 3, और ये जो दिया हुआ है ना, ये आपका समय दिया हुआ है, आपको निकालना है दर। दर बराबर होता है सर, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे, ब्याज गुना 100 बटे ब्याज, है ना, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन गुना समय, तो ये हमारा दर निकल जाएगा।
तो आइए 3 से 3 खत्म, ये कट जाएगा 20 बेरी में, यानी कि दर हमारा 20%, 20% दर हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर हो गया 20%। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया हो गया, आगे बढ़िए। कह रहा है कि कोई धन, क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन को समझना, ये केवल और केवल एकाग्रता पर निर्भर करता है। पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो कभी भी कोई चीज को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर दिया गया, वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज उसके उसके मतलब किसके, मूलधन के इतना के बराबर हो गया। यानी हो गया है आपका मूलधन जो है वो 4 और ब्याज जो हो गया है आपका वो 2। आपको दर निकालना है, क्या निकालना है, दर। तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन गुना समय, समय। तो दर निकल गया। 4 पचे 20 पचे 100, 4 पंदुनी 10, 4 पचे 20, 20 पचे 100 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। कितना प्रतिशत, 10%। क्लियर ये लिए है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन राशि का, किसी धन का साधारण ब्याज। विद्यार्थी जी आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अच्छी तरह से। सभी विद्यार्थी, सभी मेरे भाई बहन कमेंट जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा और किस तरह का समझ में आया। क्लियर? जो भी आपको लिखना है जरूर लिखना, क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे मनोबल बढ़ता है। लगता है कि मतलब इतना दिन भर पढ़ाने के बावजूद भी हम कुछ कर रहे हैं, तो उससे केवल हमको केवल प्यार की ज़रूरत है। तो आप लोग हमें कितना चाहते हैं, आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है, किस तरह का लगा, हमें और भी अलग तरीका से बताना चाहिए कि इतना काफ़ी है। ये सारे विचार अपने कमेंट में लिख कर हमें जरूर बताएं कि आप सभी को साधारण ब्याज कैसा लग रहा है, ताकि हम उस सारे चीज को ध्यान में रख करके आपके बीच सेट का प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी धन का साधारण ब्याज, धन का इतना हो जाता है, धन का यानी धन है 25 और ब्याज है 4। यदि वर्षों की संख्यात्मक दर की संख्या, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी कह रहा है दर की संख्या और समय की संख्या आपस में बराबर है। देखिए वर्षों की संख्या और दर की संख्या के बराबर है, यानी वर्ष जैसे बोलेंगे 5% तो समय हो गए 5 वर्ष, 8% यानी 8 वर्ष, 9 वर्ष है यानी कि 9%, 16.2/3% ब्याज है तो 16.2/3%, 16.2/3 वर्ष, यानी कि संख्या का जो मान होगा समय का जितना दर का भी उतना होगा। ये प्रश्न कह रहा है। चलिए हम लोग को निकालना क्या है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो दर बराबर होता है ब्याज, 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 है ना, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन गुना समय। इसी को कैलकुलेशन करना है। देखिए इसके लिए कलम मत लगाइएगा कैलकुलेशन, हम आपके लिए कैलकुलेशन का काफी अच्छी तरह का वीडियो बना करके लोड करेंगे। अभी हम तो स्टार्ट हुए हैं, आप मुझे साथ दें तो आपको हम मंजिल तक पहुंचाने का वादा करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे साथ देना जरूरी होगा। चलिए हमें टाइम निकालना रहता तो टाइम यहाँ लिखते हैं और दर निकालना रहता तो दर यहाँ लिखते हैं। देखिए टी के जगह पर हम आर रख सकते हैं, टी के जगह पर क्या रख सकते हैं, आर। अब सोचो कि यदि आर यहां नहीं रहता तो कहां रहता, यहां, और यदि आर यहां भी नहीं रहता, आर नहीं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे आर स्क्वायर, अगर ये 2 नहीं रहता, स्क्वायर नहीं रहता तो कहां रहता, इस पर रूट। तब 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 का मतलब हो जाएगा 4%, 16 का मतलब 4%। कैलकुलेशन फास्ट करना है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से,
15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? देखिए ऐसे समझिए कि बैंक में पैसा आपने जमा किया, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन उतना नहीं चेंज हुआ जिसके वजह से आपको टेंशन लेना पड़े, उतना चेंज नहीं हुआ। ऐसे समझिए कि आपने पैसा बैंक में जमा किया 5,000, ठीक है, 5,000 जमा किया और 2 साल के बाद हो गया आपका 10,000, तो दुगना हो गया। क्या हो गया? दुगना। 4 साल के बाद हो गया 15,000, तिगना हो गया। तो ये जो है आप एक बार पैसा 5,000 जमा कर दीजिए, ऐसा कोई फंड है जिसमें हर एक 2 साल के बाद आपका रकम जो है दुगना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 वर्ष में हो गया है दुगना, यानी कि हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, दुगना यानी कि 10,000, तो उसमें मूलधन है 5,000 और ब्याज हो गया 5,000। 4 वर्ष में 15,000 हो जाता है, इसका मतलब मूलधन है 5,000 और 15,000 में से 5,000 मूलधन है तो ब्याज हो गया 10,000। इसका अर्थ समझिए कि जितना भी रहेगा उसमें से एक ब्याज है, अब बाकी सारा, सॉरी एक मूलधन है, माफ करिए, एक मूलधन है बाकी सारा ब्याज है। इसका मतलब अगर 5 गुना मिश्र धन है तो ब्याज होगा 4 और मूलधन होगा 1। अगर 8 गुना मिश्र धन है तो 8 गुना मिश्र धन में मूलधन 1 है, अब बाकी सारा ब्याज है, तो 8 गुना मिश्र धन है तो ब्याज होगा 7 गुना। 12 गुना मिश्र धन है तो ब्याज होगा 11 गुना, मूलधन होगा 1। 15 गुना मिश्र धन है, इसका मतलब मूलधन 1 और ब्याज 14। 18 गुना मिश्र धन है तो मूलधन 1 और ब्याज 17। 19 गुना मिश्र धन है तो इसका मतलब मूलधन 1 और ब्याज जो है वह कितना? 18। तो जितना भी मिश्र धन रहेगा, जितना गुना भी मिश्र धन रहेगा उससे एक कम गुना उतना ही समय में ब्याज होगा, और जितना गुना ब्याज रहेगा उससे एक ज्यादा गुना मिश्र धन होगा। यानी हम कहेंगे कि 15 गुना मिश्र धन है तो मूलधन 1 और ब्याज 14, और यही चीज को कहेंगे कि अगर ब्याज 14 गुना है, अगर ब्याज 14 गुना है तो मिश्र धन 15 गुना, अगर ब्याज 18 गुना है तो मिश्र धन 19 गुना, अगर मिश्र धन 22 गुना है तो ब्याज 21 गुना, अगर मिश्र धन 25 गुना है तो ब्याज 24 गुना, अगर मिश्र धन 21 गुना ब्याज 21 गुना है तो मिश्र धन 22 गुना। यानी मिश्र धन से एक कम ब्याज और ब्याज से एक ज्यादा मिश्र धन। क्या स्पष्ट हो गया? मिश्र धन से एक कम रहेगा ब्याज, मिश्र धन से एक कम रहेगा ब्याज और ब्याज से एक अधिक रहेगा मिश्र धन, ब्याज से एक अधिक रहेगा मिश्र धन। आप समझ रहे होंगे। चलिए, सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना का मतलब है 4 गुना हो जाता है, यानी मिश्र धन है 4 गुना तो ब्याज होगा 3 गुना, तो 3 गुना ब्याज है, 3 गुना ब्याज है। 3 गुना ब्याज जो है 15 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में? 3 गुना ब्याज 15 वर्ष में होता है। तो इसका मतलब है कि 1 गुना ब्याज 5 वर्ष में होगा, 1 गुना ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो हमें मिश्र धन को लाना है 8 गुना, मिश्र धन को लाना है 8 गुना। तो 1 गुना ब्याज 5 वर्ष में, 1 गुना ब्याज 5 वर्ष में, मिश्र धन को 8 गुना लाना है,
मिश्र धन को जितना भी लाना है ब्याज को उससे कम लाना है। तब मिश्र धन को 8 गुना लाना है ना, तब ब्याज को आपको 7 गुना लाना होगा। तो 7 गुना ब्याज बनाने के लिए दोनों तरफ 7 से गुना करेंगे। तो 7 गुना ब्याज है तो मिश्र धन 8 गुना हो चुका। तो 7 पचे आंसर 35, 7 पचे आंसर 35। अगला सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब साधारण ब्याज जो एक कम रहेगा यानी दुगना। 2 गुना साधारण ब्याज हो जाएगा कितने वर्षों में? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में साधारण ब्याज हो गया दुगना। अब 10 वर्ष में साधारण ब्याज दुगना हो गया तो 1 गुना कितना वर्ष में? 1 गुना कितना वर्ष में? तब 5 वर्ष में। 1 गुना कितना वर्ष में? तब 5 वर्ष में। अब आपको मिश्र धन कितना लाना है? मिश्र धन लाना है दुगना। तो दुगना मिश्र धन लाने के लिए ब्याज को आपको लाना होगा 1 गुना, और 1 गुना ब्याज आया हुआ है यानी मिश्र धन दुगना हो चुका है। यानी हम लोग का आंसर 5 वर्ष, हम लोग का आंसर 5 वर्ष। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को कितना कैसा लगा? अगले क्लास में शेष बचे हुए साधारण ब्याज के वो सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। और आप बताइए कि कैसा समझ में आया। अपने राय विचार को जरूर रखें, कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं साधारण ब्याज के बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।